नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वेबसाइट बंद किए जाने के दावे को किया खारिज। राहुल के वोट चोरी के आरोप को बताया पुरानी बोतल में नई शराब। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। रक्षाबंधन पर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जल जमाव। पूरे उत्तर भारत में आज दिन भर बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी। उत्तराखंड के धराली में राहत बचाव कार्य जारी। 2 दिन में निकाले गए 729 लोग। लापता लोगों की खोज के लिए हर तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन शांति वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होगी मुलाकात। 15 अगस्त को अलास्का में होगी बैठक। आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद है और उस पर उपलब्ध वोटर लिस्ट गायब है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में कोई समस्या नहीं है। लॉन्च के बाद से ही ये सुचारू रूप से कार्य कर रही है। दिन भर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के ठीक से काम न करने के बारे में कुछ अफवाहें और निराधार आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही बिना किसी समस्या के काम कर रही है और वर्तमान में भी चालू है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के सीईओ वेबसाइट्स भी ठीक से काम कर रही है क्योंकि वे ईसीआई की प्राथमिक साइट से जुड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार और पुरानी बोतल में नई शराब जैसा बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं है और वो बार बार चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाकर देश को लोगों को गुमराह करने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फर्जी पते, पहचान, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देना, मतदाता सूची में गड़बड़ी, वोटिंग प्रतिशत में अचानक बढ़ोतरी, बीजेपी की मदद करना और संविधान का उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल की स्क्रिप्ट पुरानी है। एक बात को बार बार दोहराया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो आरोप अभी लगाए जा रहे हैं वो आरोप साल 2018 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी लगाए थे। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक निजी वेबसाइट के डेटा डाउनलोड कर उसे प्रस्तुत किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि अब 2025 में जब उन्हें पता है कि पुराना पैंतरा नहीं चलेगा तो मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ही नाम कई जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाइयों और बहनों के बीच प्रेम और विश्वास के अद्भुत बंधन को दर्शाता है। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ और दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो सड़क पर ध्यान से चलें क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर भीड़ भी होने वाली है।
इधर हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार दोपहर बाद से कुल्लू और मंडी जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और सड़कें मलबे से पटी पड़ी हैं। सबसे ज्यादा असर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे NH3 पर पड़ा है, जिसे एक बार फिर लैंडस्लाइड के चलते बंद कर दिया गया है। टनलों के भीतर और दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण राहत और मलबा हटाने का कार्य शनिवार सुबह तक शुरू नहीं हो सका, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के बढ़ोगी गांव में शुक्रवार शाम बादल फटने की घटना सामने आई। इसके चलते अचानक आई बाढ़ ने गांव में कई वाहन और बाग बगीचे तबाह कर दिए। जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली हाईवे 9 मिल कैंची मोड़ दवाड़ा और पनारसा के पास लैंडस्लाइड के कारण पूरी तरह से बाधित है। लगातार गिरते मलबे और भारी बारिश ने राहत कार्य को मुश्किल बना दिया है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 2 दिन में 729 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। SDRF और NDRF की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे और भारी भरकम पत्थरों के नीचे तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल गांव में 5 अगस्त 2025 को तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ के साथ आए मलबे ने कई घर, सड़कें और पुल बहा दिए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने कार्टोसैट 2S उपग्रह की मदद से क्षति को त्वरित मूल्यांकन किया। 7 अगस्त 2025 की उपग्रह छवियों की तुलना 13 जून 2024 की पूर्व आपदा छवियों से की गई। 7 अगस्त की तस्वीरों में धराली गांव में करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबा फैला दिखा और कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। उपग्रह चित्र राहत और बचाव कार्यों में मदद कर रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। अभी भी करीब 300 लोग वहां फंसे हुए हैं। उनके खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए उत्तरकाशी के मातली से लगातार हेलीकॉप्टर सामान लेकर धराली जा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि अभी भी धराली में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ ही धराली, हर्षिल और गंगोत्री में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी किया जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पर जो रसद का जो सामान है वो हेलीकॉप्टरों में लैंड किया जा रहा है और इस रसद के सामान को धराली पहुँचाया जाएगा, हर्षिल पहुँचाया जाएगा और इसके अलावा जो गंगोत्री है वहाँ पहुँचाया जाएगा। जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस बात का जो ध्यान है वो राज्य सरकार रख रही है। और लगातार यहाँ पर आप देखें कि 7 हेलीकॉप्टर इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन 7 हेलीकॉप्टरों में जो सामान है वो ये लादा जाएगा। और एक हेलीकॉप्टर अगर मेरे राइट में देखें, हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाएंगे, इस हेलीकॉप्टर में लोगों के साथ साथ जो रसद का जो सामान है वो लोड कर दिया गया है, ताकि वहाँ पर जो कम्युनिटी किचन चल रही है उस कम्युनिटी किचन में बड़ी संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो उनको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ से जो रसद है वो लगातार भेजी जा रही है। तो इस तरीके से राज्य सरकार लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लाने का काम है वो राज्य सरकार कर रही है और इसके साथ साथ ही जहाँ लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने का, उनकी हर ज़रूरत
और दवाई का इंतजाम भी राज्य सरकार कर रही है ताकि वहाँ पर किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। आपदा बड़ी है, समय लगेगा, यही कारण है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद है वो राज्य सरकार वहाँ पर फंसे हुए लोगों तक पहुँचा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मातली कैंप, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के कारण हेली ऑपरेशन भी तेज हुए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को धराली और हर्षिल में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। हेली पायलट से बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। हेली सर्विस से कैप्टन राजीव दुआ इस समय हमारे साथ हैं। राजीव जी, अभी तो 2 दिन से मौसम साथ दे रहा है, कितनी सॉर्टी आप कर रहे हैं और अभी कैसा चल रहा है रेस्क्यू? हम परसों सुबह से यहाँ पे फ्लाइंग कर रहे हैं और परसों मौसम काफ़ी ख़राब था, काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन कल से मौसम हमारा साथ दे रहा है और परसों से तकरीबन हम अब तक 15 से 16 घंटे के करीब फ्लाइंग कर चुके हैं और 30 से 35 ट्रिप हम यहाँ से भटवारी से हर्सिल की तरफ और नेलोंग की तरफ कर चुके हैं अब तक। अच्छा, आप लगातार कितने शॉटी हैं वो लगा रहे हैं और एक दिन में मैक्सिमम कितने लोगों को आप गंगोत्री, धराली या जो लोग हर्सिल में फंसे हुए हैं लेके आ पा रहे हैं? हम एक दिन में मैक्सिमम एज पर रूल्स 6 से 7 घंटे ही एक पायलट फ्लाई कर सकता है। उसमें हम तकरीबन 10 से 12 सॉटी एक दिन में कर सकते हैं और एक सॉटी में हम 5 से 6 लोग वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से तकरीबन 60 से 70 लोग जो हम एक हेलीकॉप्टर जो है वो ला सकता है। अच्छा, आप लोगों के कितने हेली लगे हुए हैं, कितने लोग आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? यहाँ पे इस समय टोटल 7 हेलीकॉप्टर, जिसमें से एक हमारे कंपनी से भी है और उसके अलावा एयरफोर्स और आर्मी के हेलीकॉप्टर वो अलग है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव जी जो बता रहे थे कि लगातार पिछले 2 दिन से मौसम ठीक है, जिसकी वजह से हेली सर्विस भी काफ़ी तेज़ हुई है और जिसके कारण बड़ी संख्या में जो लोग हर्षिल, धराली या फिर गंगोत्री में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाल पाना संभव हो रहा है। और अगर ऐसे ही मौसम बना रहा तो जल्द से जल्द वहाँ जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मातली, ITBP कैंप। हर एक जान जरूरी है। धराली आपदा में हर किसी को सुरक्षित निकालने का काम तेजी से जारी है। मुंबई की रहने वाली चंद्रभागा कई दिनों से हर्षिल में फंसी हुई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षित लौटते ही जैसे ही फोन नेटवर्क मिला, उन्होंने परिवार को वीडियो कॉल कर कहा, मैं सुरक्षित हूं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता नीरज सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप किससे बात कर रही हैं वीडियो कॉल पे? मैं मेरे बेटे से और बहू से बात कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत अच्छे से रहे उधर, लेकिन उधर जो घटना घड़ी वो उसके लिए दुख होता है, बाकी सब अच्छे है। हम लोग बहुत मजे से उधर रह गए। तो वहाँ अभी क्या स्थिति है अभी वहाँ? वो जो गए तो वो बहुत बुरी बात है, वो गए तो फिर हम लोग एकदम सेफ थे। गंगोत्री में होटल, खाना सब था। तो ये पहली बार यहाँ पे आके कॉल पे बात कर रही हैं? हाँ, पहली बार बात कर रही हूँ। तो अभी कैसा लग रहा है कि एक आफत में आप फंसी हुई थी और अब यहाँ आ गई हैं? हाँ, वो उधर थे, हम लोग को ऐसा ठीक लग रहा था, लेकिन हम लोग को ये था बच्चे लोग क्या सोचेंगे, हम है क्या नहीं, इतना ही बहुत बुरा लगा। अभी बच्चे लोग खुश हैं आपको देख के? हाँ, बहुत खुश है। ये आप देखें कि चंद्रभागा बात कर रही हैं और इनके बच्चे हैं जिनसे ये बात कर रही हैं, पहली बार यहाँ उतरी हैं और फ़ोन कॉल सबसे पहले इन्होंने किया है अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि वो सुरक्षित पहुँच गई हैं और इस समय मताली में हैं, उत्तरकाशी में हैं और अब कुछ समय के बाद ये अपने घरों की ओर रवाना होंगे। तो ऐसी तमाम जो कहानियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि इस आपदा में जो लोग फंसे हुए थे, प्रशासन और NDRF, ITBP सेना लगातार काम कर रही है, लगातार रेस्क्यू कर रही है ताकि ये लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच पाएं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जब खुले खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन तो हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में कई दशकों से पर्यावरण संरक्षण में लगी पद्मश्री जमुना टुडू इस बार दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह की साक्षी बनेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उन्हें समारोह और रात्रि भोज में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलने पर जमुना टुडू, उनका परिवार और गाँव वाले बेहद खुश हैं। देश के कई कर्मयोगी इस बार दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड की लेडी टार्जन पद्मश्री जमुना टुडू को भी राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है। देश की प्रथम महिला से निमंत्रण पाकर वो काफी गौरवान्वित है और उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह की साक्षी बनने का इंतजार है। लेटर के माध्यम से मुझे पता चला जो राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे 15 अगस्त में रात्रि भोज में बुलाए हैं और बहुत खुशी की बात है। जमुना टुडू ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पीएम का आभार जताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की यह उनकी मुहिम जारी रहेगी। हमारा देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे लेडी टार्जन का नाम भी उन्होंने दिया है और लेडी टार्जन का उपाधि दिए हैं। भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रपति के इस आमंत्रण पत्र को नई दिल्ली से लेकर उनके चाकुलिया आवास तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की थी और इस काम के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। पूरे डाक विभाग को यह सौभाग्य मिला है कि हम ऐसे लोग जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन सब से हम मिल रहे हैं, उनको जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे डाक विभाग के लिए गर्व की बात है। जमुना टुडू के पति मान सिंह टुडू भी पर्यावरण रक्षा में उनके हर कदम साथ हैं। श्री टुडू ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज में आमंत्रित किया जाना गर्व का विषय है। इतना ही नहीं, आस पड़ोस में भी इसको लेकर खुशी है। राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जब निमंत्रण आए हैं तो हमको भी बहुत खुश लग रहे हैं। एक चाकुलिया बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और इस पिछड़ा क्षेत्र से एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति भवन में अगर निमंत्रण मिलता है तो हमें तो लगता है कि इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य का दिन और जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कई दशकों से जमुना टुडू इलाके में पर्यावरण और पेड़ों की रक्षा में लगी है। उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा को जीवन का ध्येय बनाया है। वो स्थानीय लोगों के साथ पेड़ों की रक्षा के लिए मुहिम भी चला रही है, जिसमें पेड़ों को रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। जमुना टुडू का पर्यावरण प्रेम सबों के लिए नजीर है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ मैं दिवाकर कुमार। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर गुजरात के गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय कमलम में बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संगठन महामंत्री, साथ ही सभी भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। गुजरात के 580 मंडलों और 51,000 बूथों पर तिरंगा अभियान की तैयारियां की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में तो आदरणीय CR भाई तो हमारे ऐतिहासिक अध्यक्ष हैं। उन्होंने तो व्यापक काम गुजरात के अंदर भी किया और गुजरात को कई क्षेत्रों में देश उन्हें अनुकरणीय, अपने गुजरात की टीम जो काम करती है उसका उदाहरण हम पूरे देश के अंदर भी देते हैं और उसको हम अन्य राज्य भी उसका अनुपालन करने का काम करते हैं। हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति को सम्मान देना है। भारतीय जनजातीय समुदायों की परिवर्तनकारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करता है। इसका जीता जागता उदाहरण भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है। पिछले एक दशक में मंत्रालय का बजट 4,498 करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के अंतर्गत 42 मंत्रालय या विभाग हर साल अपने बजट का 4.3% से 17.45% तक जनजातीय विकास के लिए आवंटित करते हैं। पिछले दशक में DAPSG के तहत 42 मंत्रालयों में कुल जनजातीय व्यय 5 गुना बढ़कर 1,24,908 करोड़ हो गया। इसी क्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी स्थापित किया है।
साथ ही IIM, IIT, IFCI और मेटा जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी भी की है। शिक्षा की बात की जाए तो वर्तमान में 479 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 1.38 लाख जनजातीय छात्र पढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 1.56 करोड़ छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां मिली हैं। करीब 16,216 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति योजना के लिए वितरित किए गए। मई 2025 तक 25.11 लाख जनजातीय परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता मिल चुकी है। दरअसल वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासी समुदायों और वनवासियों की पारंपरिक भूमि और वन अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है और जबरन बेदखली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आज विश्व संस्कृत दिवस है। हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश विदेश में कवि गोष्ठी, संस्कृत प्रतियोगिता, संस्कृत यात्रा आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल संस्कृत के प्रति लोगों के मन में जागरूकता उत्पन्न करना है। संस्कृत के महत्व पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचन, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। ज्ञान संपन्न, कर्णप्रिय ध्वनि से युक्त और जनमानस को पवित्र करने वाली देववाणी रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से अपनी वैज्ञानिकता और सभ्यता संस्कृति के कारण आज भी अपने श्रेष्ठ स्थान को स्थापित किए हुए है। इस भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए और इसके अध्ययन, उपयोग, संरक्षण इत्यादि की भावना के उत्साह के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी। विविध प्रकार के शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ऋषियों मुनियों द्वारा शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत है। कई ज्ञात भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा अपनी वैभव संपन्नता के कारण आज संपूर्ण जगत में देदीप्यमान है। आज विदेश के कई संस्थान और विश्वविद्यालय रुचिपूर्वक संस्कृत को अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए हुए हैं। संस्कृत भाषा अपने कई नाम रूपांतरों में यथा इंडोलॉजी, प्राच्य विद्या, संस्कृत अध्ययन विभाग इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत की महिमा से प्रभावित काल और क्रम के अनुसार विश्व के कई स्थानों में विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महात्म्य को व्याख्यायित करना एक दिवस में संभव नहीं है, तथापि इसकी प्रतिष्ठा को संपूर्ण संसार के समक्ष रखने का उद्देश्य यह है कि अभी भी यह भाषा अपनी विशिष्टता के कारण भाषाविदों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान के लिए अनुसंधेय है। हजारों सालों से पुरातन यह भाषा आज भी अपनी चमत्कारिक भाषागत शक्तियों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करती आई है। भाषा के प्रति सम्मान करने और इसकी विद्वत्पूर्ण साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम संस्कृत दिवस है। आज इस भाषा की व्यापकता न केवल पूजा पाठ इत्यादि तक सीमित है, बल्कि भारत के कई प्रतिष्ठित स्थानों और विदेशों में भी इसकी प्रासंगिकता सर्वसिद्ध है। संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि यह भाषा ऐसे ही निरंतर अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हुए
जनमन को पुण्य और आह्लादित करती रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सहित सभी पक्ष युद्ध विराम समझौते के करीब हैं, जो 3.5 साल से चल रहे संघर्ष को सुलझा सकता है, जिसके लिए यूक्रेन को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंपना पड़ सकता है। खेल की खबरों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कल बेंगलुरु से रवाना हो गई। टीम ऑस्ट्रेलिया में 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच 4 मैच की सीरीज में हिस्सा लेगी। भारतीय हॉकी टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में रहेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 15 अगस्त को पहला मुकाबला खेलेगी, जबकि दूसरा मैच 16, तीसरा 19 को और चौथा मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा। समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।